क्योंकि अब भारत ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील को आधिकारिक तौर पर ठुकरा दिया है। ब्लूमबर्ग ने इसका दावा भी किया है। जी हां, ये वही डील थी जो अमेरिका की तरफ से कई सालों से भारत को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। F-35 अमेरिका ने हमें बेचने की कोशिश करी, लेकिन आपको मालूम है कि F-35 कितने दिनों से, कितने हफ्तों से यहां पर झक मार रहा है, धूप में खड़ा है, बारिश में खड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स के अंदर मैं एक चीज आप बताऊं आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज नहीं होती, हमेशा उसके पीछे कोई हल होता है, कोई रीजन होता है। F-35 ऐसे ही खराब नहीं हुआ है, हमने अटैक किया उसके ऊपर, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। EMP अटैक है कि उसका वो ऑन ही नहीं हो रहा, हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम थी, तेल कम हो गया था, तेल भर लेते। पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले, वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पहले नंबर की इकोनॉमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। इस बार भारत ने सीधा जवाब दिया। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि F-35 डील अब रद्द मानी जाएगी। सरकारी बयान में भले ही भाषा डिप्लोमेटिक हो कि F-35 बहुत महंगा है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से मेल नहीं खाता। अब हुआ ये है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि उसने यूएस ऑफिशियल्स को ये कहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग F-35 स्टेल्थ फाइटर, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कि वो अपनी जो डिफेंस इंपोर्ट है इंडिया को बढ़ानी चाहिए। और क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया से बहुत सारा डिफेंस मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि वो कह रहे हैं कि नहीं। तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो कह रहे हैं कि हम मेजर न्यू डिफेंस एक्विजिशन अमेरिका से लार्जली नहीं करने जा रहे। शायद उसकी वजह यह है कि द इंडियंस बिलीव दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। हेलो दोस्तों, इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया और यूएस का F-35 डील कैंसिल कर दिया है। यानी कि डसॉल्ट ने आंखें बंद करके हमें सोचा था कि भारत तो पीछे चल पड़ेगा एक बार गाय की तरह, तो जो हमने ले लिया उसके बाद अगले प्लेन भी उन्हीं से लेंगे। लेकिन आज के भारत में हम सिर्फ बाई नहीं करते, हम नेगोशिएट करते हैं राजाओं की तरह, एक किंग्स। ये लगे हैं कि किसी तरीके से भारत को इस तरह से अपने साथ इन्वॉल्व किया जाए ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। और चाइना वो सारे ड्रामे को वॉच कर रहा है फ्यूरियसली, एंड ही इज अनसर्टन कि भारत करेगा तो करेगा क्या। और भारत ने अपने आप को पोजीशन इस तरह से कर लिया है कि जो ग्लोबल मिलिट्री रीसेट है उसके बीच में हम की प्लेयर बन रहे हैं कि किसका प्लेन लेंगे। ये छोटी मोटी डिसीजन नहीं है। और इन द मिडल ऑफ ऑल दिस थिंग्स एक पॉसिबिलिटी है कि सुकोई 57 हम डील साइन कर लें उनके साथ, ताकि हमारा जो एमका का प्रोजेक्ट है वो भी राइज करेगा। इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, दुनिया की चाहती है। देखिए एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है, दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का, और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। हमने उसको ऐसा स्मोक किया है F-35 को कि साइलेंस है, और साइलेंस जो होती है वो नॉइज से ज्यादा, बोलने से ज्यादा जो साइलेंस है उसकी आवाज होती है। चाइना तक सदमा है। अब उसके ऊपर आते हैं एमका के ऊपर। दोस्तों आपने सुना है कि भाई एक F-35 था, सीन से बाहर हो गया। अब आते हैं एमका, हमारा खुद का इंडिजिनस एक प्लेन जो हम बना रहे हैं। वेस्ट का तो हमने खराब कर दिया, अब आते हैं अपनी कंट्री में। हमारा ये प्लेन था एमका का, वो स्टेल्थ की कैपेबिलिटी है उसके अंदर, और हम क्वाइटली उसको बिल्ड करते जा रहे हैं, इस बीस्ट को, एमका को। इसका पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। और ये सीक्रेसी में काम हो रहा है। हमारा DRDO ने बोला 10 साल लगेंगे, मोदी जी बोले मुझे 2 साल में इसको कन्वर्ट करके दो, पैसे चाहिए पैसे ले लो। कोई भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही। हम क्या कर रहे हैं, ना लीक होने दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं, चुपके से काम चल रहा है। प्रोटोटाइप बन चुका है, और इनसाइडर्स जो है वो बता रहे हैं कि इंडिया कभी भी इसको पूरा कर लेगा। बिकॉज पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर नहीं लेना,
पाकिस्तान ने अमेरिका से चाहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द पाकिस्तानीज। पाकिस्तानियों के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। वी डू नॉट हैव द सफिशिएंट मनी टू बाय द अमेरिकन प्रोडक्ट्स, यू आर गेटिंग मी। सो ऑफिशियल्स जो हैं दे बिलीव कि हमें F-35 नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द emerging consensus in India is कि yes, F-35 is far better than any jet in the world. India will not go to China for J-35. ये थोड़ा ही हो सकता है कि आप चाइना से जाके J-35 ले लें, बाद में वो स्विच बंद कर दें। भारत अपना फाइटर जेट नहीं बना रहा, बिकॉज हम सिर्फ फाइटर जेट नहीं बना रहे, हम एयरफेयर की जो है ना, जो एरियल वॉरफेयर होता है उसके रूल्स को चेंज कर रहे हैं और अपने साइज को और अपनी बाइंग कैपेसिटी को हम यूज कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, एंटायर 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो रेस है, वो सुखोई 57 हो, F-35 हो, वो अब चेंज हो गई है, टर्न हो गई है इन अ वर्ल्ड ऑफ वॉर ऑफ डिसेप्शंस, सैबोटाज। अब ड्रोन्स के थ्रू वॉर किया जाता है, प्लेन्स के थ्रू नहीं किया जाता। और वो जब ये सीजफायर ब्रोकर करता है तो बेसिकली नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अंडरमाइन होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है। जब वो ये कहता है कि जनाब मैंने सीजफायर कराया, तो ये चीज, और फिर कश्मीर इश्यू में डिस्प्यूट कराऊंगा मैं। सो इसीलिए इंडिया जो है इट इज इशूइंग माइल्ड रिबटल्स, माइल्ड, समझ रहे, मतलब पोले पोले बात करता है। इंडिया डजंट से दैट ओ नहीं मैं खींच देंगे, तार देंगे, फाड़ देंगे। इंडिया ये जो माइल्ड रिबटल्स देता है, कल भी जब अमेरिकन ने कहा कि हम सैंक्शंस वो 25% टैरिफ लगा रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान पे 19% या इससे कम कोई टैरिफ लगेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली वी वुड हैव एन एज ओवर इंडिया एंड मेनी अदर्स, एटलीस्ट पाकिस्तान की मार्केट्स को ऐसी चीज प्रोड्यूस करेंगी तो इंडिया के ऊपर पाकिस्तान को एज है। पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है। हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है, हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है। इंडिया से भी बहुत कुछ अमेरिका इंपोर्ट करता है, आपको पता है। ज्वेलरी $3.5 बिलियन, टी अबाउट $500 मिलियन की मेरा ख्याल है जाती है इंडिया से अमेरिका, कॉटन और इस तरह के रिलेटेड चीजें कुछ $6 बिलियन की, जेम्स अमेरिकन जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं 1.3 बिलियन के, जेम डायमंड्स $7 बिलियन। सबसे बड़ी तो इंडिया की जो ट्रेड है वो डायमंड्स बेचता है इंडिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कुछ $3 अरब की, रग्स $1.2 बिलियन के मैं देख रहा था, इंडस्ट्रियल मशीन $2.6 बिलियन, क्लॉथ, कॉटन, फैब्रिक, लटरम पटरम $0.2 बिलियन, टी स्पाइसेस $0.5 बिलियन। और यार इतने को इंडियंस अमेरिका के अंदर रहते हैं, अगर उन्हीं के लिए इंडिया चीजें यहाँ से भेजना, इंडिया भेजना शुरू करे तो वो पता नहीं कितनी कुछ ज्यादा है। कि जो पहले हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा हम उससे इंजन लेंगे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि अब सीक्रेटली कोई काम नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई परचेज नहीं होगी। हम दोनों साइड हम प्ले कर रहे हैं, प्लेन में भी और इंजन में भी। यानी कि कैरेट एंड स्टिक की अपने पॉलिसी सुना होगा बचपन में, हमने वो करना शुरू कर दिया। यही है वैदिक अर्थशास्त्र, कि हमने रोज रॉयल्स को बोल दिया तुम्हें 100, 200, 500, 1000 कितने इंजन बेचने हैं, वी आर रेडी टू बाय, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसका कंपैरिजन करता हूं कि कोई और कंट्री अगर कोई फाइटर जेट के इंजन खरीदता है उसे 10 भी चाहिए, हम 1000 की बात कर रहे हैं। फ्रांस का सेफ्रॉन है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, वो कहता है मैं ट्रांसफर करने को तैयार हूं टेक्नोलॉजी। यानी कि हमने गेम के, पहले बोला मैंने आपको, हमने गेम के रूल्स को चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो हम काम करेंगे, और दोनों रेस के अंदर है। और सुनने में आया कि 2-prong फाइटर जेट पैकेज रशिया ने ऑफर किए हैं, एक Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ एंड Su-57M मल्टी रोड एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट। और ये रशिया की जो डिफेंस एक कोई कॉन्ग्लोमरेट है रोस्टेक और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर जो सुखोई करते हैं, उन्होंने ये शेयर किए। और सुनने में आ रहा है कि ये बताते हैं कि भाई रशिया जो है वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो इंडिया कह रहा है कि इज इम्पोर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इंडिया वांट्स, इंडिया वांट्स कि हम ये टेक्नोलॉजी को का रुख मोड़ें, हम टेक्नोलॉजी का रुख मोड़ें, पहले ये खरीदें, फिर ये बनाएं, और फिर छोटे छोटे मुल्कों को बेचें, ताकि कल को इससे रेवेन्यू भी कमाएं। वो आप देखें ना, इंडिया कहता है मेरे पास स्टेल्थ फाइटर जेट 2035 में आना है, अगर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।